हेलो माय फ्रेंड्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टार्ट करते हैं हम हमारी लव स्टोरी सैमी एंड रितिका। सैमी एंड रितिका के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ हुआ था। रितिका जो होती है वो सैमी से नाराज़ होती है क्योंकि वो सैमी की कुछ चोरी पकड़ लेती है। मतलब कि सैमी जो है वो किसी लड़की से बात कर रही होती है, लेकिन वो रितिका को बताती है कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, वो पुनीत की गर्लफ्रेंड थी। लेकिन रितिका को उसकी बात पे यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन फिर रितिका को सैमी, कीर्ति एंड पुनीत समझाते हैं। पुनीत उस वक्त उनके ऑफिस में ही होता है क्योंकि जब सैमी उसके पास कॉल करती है कि तेरी वजह से इतना सब कुछ हो गया, तो पुनीत वहाँ पे आ जाता है और वो रितिका और सैमी से बात कर रहा होता है। लेकिन इसी बीच वो सैमी को थोड़ा फंसाने के बारे में सोचता है क्योंकि वो रितिका को पसंद करता था। रितिका उसकी फर्स्ट चॉइस थी। यहाँ तक कि ये बात उसने उस वक्त सैमी और रितिका दोनों से कही थी। उसने साफ साफ रितिका को कहा था कि रितिका तुम मुझे भाई मत बुलाना, कहना कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ और है। वैसे उस वक्त सैमी भी वहाँ थी, पर उसने इस बात के ऊपर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करा क्योंकि वो जानती थी ये सब कुछ। लेकिन रितिका ने साफ साफ इनकार कर दिया कि नहीं, मैं तो आपको भाई ही बोलूँगी। और ये सब लोग ऐसी बात कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच में पुनीत का एक पैकेट जो है वो सैमी के ऑफिस में गिर जाता है। वैसे उस पैकेट को सैमी बड़ा ध्यान से संभाल के अपने पास रख लेती है, लेकिन रितिका उससे कहती है कि मुझे तो देखना है। और सैम उससे लाख कोशिश करती है कि तुम मत देखो, तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है। लेकिन रितिका जिद कर लेती है, तो फाइनली सैमी को उसे दिखाना पड़ता है। एंड इसी के साथ साथ ये दोनों जो उसके साथ कुछ ऐप कर रहे होते हैं। और जब सैमी के पास पुनीत का फ़ोन आता है कि यार वो पैकेट तेरे पास गिर गया क्या, मैं तो डर गया था, कहीं मैं गलती से घर तो नहीं बुलाया। तो सैमी कहती है हाँ वैसे ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, वो यहीं पर है, लेकिन अब वो तुझे नहीं मिल सकता क्योंकि वो ख़राब हो चुका है। तो पुनीत जो है वो थोड़ा सा सैमी से नाराज़ होता है और उसे कुछ सुना देता है। और सेम एज इट इज चीज़ सैमी जो होती है वो रितिका को सुना देती है कि देखा तुम्हारी वजह से मुझे सुना रहा है। एंड उसके बाद सैमी वहाँ से चल जाती है। लेकिन रितिका को अब मस्ती सूझ रही होती है और उसे गुस्सा भी आ रहा होता है, भला मुझे सुना के गए ना, देखना तुम। तो वो पैकेट और उसके अंदर का सामान जो है वो सैमी के बैग में रख देती है। और वो भी उस चैन में जिस चैन में वो जानती थी कि सबसे पहले मम्मा इनका टिफिन निकालेंगी और देखना कल रोते हुए आएंगे। हाय मम्मा ने मारा मारा मारा, सैमी तुम देख लेना, बहुत शैतान हो ना, मैं तुमसे डबल हूँ। तो उसके बाद शाम को जी सैमी और रितिका जो होते हैं वो दोनों घर जा रहे होते हैं क्योंकि सैमी जो है वो रितिका को अपने साथ ही लेके आती थी। एंड शाम को भी ये दोनों जी साथ में ही घर जाया करते थे। सैमी जो है वो रितिका को उसके घर से थोड़ा सा दूर ही छोड़ देती थी क्योंकि रितिका ने उससे मना किया था कि तुम मुझे घर के पास मत छोड़ना, वरना कुछ लोग क्या है ना कि सुनेंगे नहीं, बस अपने मन के अंदर कुछ ना कुछ बना लेंगे। और अगर भाई को किसी ने ये बता दिया तो प्रॉब्लम हो जाएंगी। एंड सैमी जो होती है वो उसकी बात को अच्छे तरीके से समझ लेती है कि हाँ ये गलत तो कह नहीं रही है। इसी वजह से सैमी उसको उसके घर से थोड़ा सा दूर ही छोड़ के वापस चल जाया करती थी। उस दिन भी ऐसे ही कुछ होता है। सैमी रितिका को छोड़ के अपने घर चली जाती है, लेकिन इस बार किस्मत उसके पूरे साथ थी। सैमी की जो मम्मा है वो उसके बैग से टिफिन निकाल ही रही होती है कि इतने में सैमी जो है वो अपनी मम्मा से कहती है कि मम्मा एक सेकंड दीजिए, मैं निकाल देती हूँ। तो सैमी जो होती है वो अपने बैग से टिफिन निकाल रही होती है, लेकिन उसकी नज़र उस पैकेट पर पड़ जाती है। तो वो एक बार अपनी मम्मी की तरफ देखती है और फिर रितिका के बारे में सोचती है कि यूँ तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरी वजह से आज अगर मम्मा ये देख लेती तो क्या सोचती मेरे बारे में। अरे ये छोड़ के मम्मी क्या सोचती, उसके बाद क्या करती। रितिका क्या किया तुमने, तुम कल मिलना मुझे ना, तुमसे मैंने बदला लिया ना इस बात का, तो तुम देख लेना। तो इतने में सैमी की जो मम्मा है वो उससे कहती कहाँ खो गई। तो सैमी कहती कहीं नहीं कहीं नहीं, ये टिफ़िन लीजिए ना आप। एंड उसके बाद सैमी जो होती है वो अपना टिफ़िन जो है अपनी मम्मा को दे देती है एंड चुपचाप से बैग में से वो सामान निकाल के बाहर फेंक के आ जाती है, मतलब साइड में। एंड वापस आने के बाद रितिका के पास फ़ोन करती है, लेकिन रितिका बड़ी स्मार्ट होती है ना, वो फ़ोन नहीं उठा रही थी क्योंकि उसे पता है अब मैंने फ़ोन उठाया ना तो मुझे डांट पड़ने वाली है। तो वो फ़ोन नहीं उठाती। वो तकरीबन रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन रितिका कॉल बैक भी नहीं करती। तो अब सैमी के सफ़र का बांध टूट रहा होता है। रितिका फ़ोन उठाओ, और वो उसको मैसेज करती है अगर तुमने फ़ोन नहीं उठाया ना तो मैं इस वक्त तुम्हारे घर आकर के तुम्हें घर से उठा के ले जाऊँगी। तो रितिका जो होती है फिर कुछ देर के बाद सैमी के पास फ़ोन करती रहती, क्या हुआ जान, क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हो, नहीं आप इतने रोमांटिक मूड में क्यों हो जान, आप ऐसे क्यों कह रही हो कि आप मुझे घर से उठा के ले जाओगे, समझा करो ना यार, अभी नहीं, अभी क्या है ना मन नहीं है मेरा आपके साथ कहीं जाने का।
लेकिन अगर आपका मन है तो हम चल सकते हैं जान। तो सैमी जो होती है फिर रितिका से कहती है कि ओहो क्या बात है, वैसे बेबी डॉल कल तुम ऑफिस थोड़ा जल्दी आ जाओगी। तो रितिका को समझ में आ रहा था ना कि गड़बड़ है, मेरे लिए तो गड़बड़ है। तो वो कहती है आप क्यों जान, मैं तो नहीं आ सकती, और 1 सेकंड में जल्दी कैसे आ सकती हूँ, आप और मैं तो साथ ही आते हैं ना। तो अगर आप लेट आओगे तो मैं जल्दी आके क्या करूँगी। तो सैम कहते नहीं, मैं सुबह जल्दी आ जाऊँगी, मेरे साथ जल्दी चलो ना ऑफिस, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है रितिका। तो रितिका कहती नहीं, मुझे लाते नहीं खानी है, मैं तुम्हारी और लाते नहीं खा सकती हूँ, मैं नहीं आऊँगी जल्दी। तो सैमी कहती नहीं नहीं नहीं, मैं क्यों मारूंगी तुम्हें, हाँ क्या किया मेरे बच्चा ने, कुछ भी तो नहीं करा मेरे बाबू ने, नो 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 नो, मैं क्यों लाते मारनी मेरे बेबी डॉल को। जान आप कल आना जल्दी आइएगा, है ना, हम थोड़ा सा प्यार करेंगे एक दूसरे के साथ। तो रितिका कहती नहीं, मैं जल्दी बिल्कुल नहीं आने वाली हूँ, जब तक पूजा ऑफिस नहीं आ जाएगी ना मैं तो नहीं आने वाली हूँ। तो सैमी थोड़ा गुस्से में, चुपचाप से आ जाइयो कल, माथा मत खराब कर मेरा, तूने पता है क्या किया है, तेरे को पता है क्या हो जाता, तूने सोचा है। तो रितिका कहती सोचा तो था, तुम पिटोगे मम्मी से, पर ऐसा क्यों लगता है कि तुम मम्मी से नहीं पीटी हो, पर मेरे को जरूर पीटने वाले हो। तो सैमी कहती है हाँ बिल्कुल, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगी, तू बस मिल तो जा मुझे, फिर देखियो तेरे साथ क्या करूँगी। तो रितिका जब वो थोड़े नोटी अंदाज में क्या करोगे बताओ ना। तो सैमी कहती है गलत चली गई रितिका, डायरेक्शन चेंज कर, इसके अपोजिट है, प्यार नहीं कुछ और ही होगा। तो रितिका जो है वो सैमी से कहती है कि सॉरी सॉरी, गलती से मिस्टेक कर दी, अरे बच्ची हूँ यार, मिस्टेक हो गई ना, माफ़ कर दो ना। तो सैमी कहती माफ़ करूँगी ना, माफ़, रुक जा, माफ़ क्यों करूँगी, तुझे तो मैं साफ करूँगी, मिल तो जा मुझे एक बार, जब तूने करतूत करी है ना तुझे उसका फल तो मैं दे के रहूँगी। आई पड़ी, तो मिल मुझे, बस एक बार मिल जा रितिका, एक बार मिल जा, अगर मैंने तेरी टांगे ना तोड़ दी ना और तेरे हाथों को ना अलग कर दिया ना तेरे हाथों से, तो देखियो फिर। तो रितिका जब वो थोड़ा सा घबरा जाती है, नहीं मैं कल ऑफिस ही नहीं आ रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। तो सैम कहती है क्यों नहीं आएगी, चुपचाप से ऑफिस आ जा, ठीक है ना। तो रितिका जो है फिर सैमी से कहती है कि नहीं मैं नहीं आ रही, मुझे लीव चाहिए। तो सैमी कहती है नाटक मत कर, लेकिन इतने में सैमी की जो मम्मा है वो उसे आवाज़ लगा रही होती है। तो सैमी वहाँ से चली जाती है, एंड रितिका जो है वो शुक्र मना रही होती है कि शुक्र है आज बातों से तो बची, कल तो जा कर के वैसे भी पिटना है, अभी तो ये मेरी बातों में इज्जत लूट लेते हैं, और कल जाऊंगी ना तो लात घुस उसे। क्या है यार, मैं भी ना क्यों परेशान करती हूँ इन्हें, और अब देखो ये मेरी टांगे तोड़ देंगे, इनको तो कुछ नहीं हुआ और ये मुझे छोड़ेंगे नहीं। सो उस दिन रितिका जो होती है वो ऐसे ही थोड़ा सा डरते डरते सो जाती है, क्योंकि उसने किया होता है उसका, उसे रिजल्ट तो पता ही होता है कि क्या होने वाला है। एंड उसके अगले दिन सैमी जो होती है वो रितिका के पास फ़ोन करती है तकरीबन 9:45 के आसपास कि रितिका तुम रेडी हो गई तो जल्दी से आ जाओ। लेकिन रितिका को उस दिन कुछ काम होता है, सच में काम होता है, जिसकी वजह से वो रेडी नहीं हो पाती टाइम से। तो सैमी उसके पास धड़ाधड़ कॉल, रितिका कहाँ रहेगी तुम, जल्दी से आओ जल्दी से आओ। तो रितिका उस टाइम नहा रही होती है, तो सैमी कहती है सभी 5 मिनट तो रुक जाओ यार, नहा तो लेने दो कम से कम तुम मुझे। तो सैमी कहती है ओए ये सर्दी का मौसम है, इसमें कौन नहाता है। तो रितिका कहती मैं नहाती हूँ, मुझे वहाँ जाके पूजा भी करनी होती है, तुम रखो फोन यार, नहाने दो मुझे। तो सैमी कहती है अरे यार सर्दी का मौसम है रितिका, सर्दी लग जाएगी, चुपचाप से जल्दी आना, तुम टाइम देगा, लेट हो जाएगा मैं। तो रितिका कहती है अरे लेट हो जाएगा तो आप जाओ ना, मैंने कही है आप मेरा वेट करो, मैं अपने आप आ जाऊँगी, जाइए आप यहाँ से, जल्दी 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 कर रखे हैं। तो सैमी कहती है अच्छा वैसे क्या काम रह रहा है तुम्हारा। तो रितिका कहती नहीं कुछ नहीं रहना, बस नहाना है, नहा के ही आ रही हूँ। तो सैमी कहती है एक दिन पूजा नहीं करोगी तो क्या हो जाएगा, जल्दी से आओ ना, एक काम करो मैं पूजा कर लूँगी तुम आ जाओ। तो रितिका कहती अरे पर मैंने आधे कपड़े तो खोल ही दिए ना, अब नहा लेने दो मुझे। तो सैमी कहती ठीक है जल्दी कर। सो उस वक्त रितिका जो होती है वो जल्दी जल्दी से नहा धो करके जैकेट वगैरह डाल डूल करके आ जाती है सैमी के पास, और उससे कहती है चलो जल्दी चलो, तुम नाटक कर रखे, तुमने ठीक से नहाने तक नहीं दिया। तो सैमी कहती कल नहा लेना ठीक से, आज नहीं नहाओगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो रितिका कहती है अरे ठीक है चलो। तो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं, लेकिन अचानक से आधे रास्ते में रितिका कहती है ओ शिट। तो सैमी कहती क्या हो गया। तो रितिका जो होती है वो सैमी से कुछ कहती लेकिन फिर वो चुप हो जाती है, कुछ नहीं हुआ चलो। तो सैमी कहती क्या हो गया यार रितिका, तुम्हें पता है मुझे बहुत ज़रूरी काम है,
अभी नाटक मत करना तुम। तो रितिका हाँ मुझे पता है तुम्हें ज़रूरी काम है इसलिए जल्दी जल्दी कर रहे थे, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ो। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को ऑफिस ड्रॉप कर देती है एंड उसके बाद उसे कुछ ज़रूरी काम होता है तो वो वहाँ से चली जाती है। और जो रितिका होती है वो कुछ सोच रही होती है। तो तकरीबन 12 बजे के आसपास सैमी जो है वो ऑफिस में आती है और वो रितिका का हाथ पकड़ती है और उसे सीधे अपने केबिन में ले जाती है और बड़े प्यार भरी नज़र से ना उसकी आंखों में देख रही होती है। तो रितिका कहती क्या हुआ जान? तो सैमी कहती कुछ नहीं हुआ एंड उसके बाद वो उसकी कमर से उसे पकड़ती है और अपनी बाहों में ले लेती है। तो रितिका जो होती है उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो कहती क्या हुआ सैमी? तो सैमी जो है फिर उससे सोफे पर बैठा देती है एंड अभी भी उसे बड़े प्यार से देख रही होती है। तो रितिका कहती क्या हो गया? तो सैमी कहती कुछ नहीं, बस यूं ही तुम्हें देख रही हूँ जान। तो रितिका को बड़ा अच्छा लग रहा होता है। वैसे वो भूल जाती है कि इस वक्त उसके ऊपर मौत मंडरा रही है, क्योंकि उसने जो किया होता है वो सैमी भूल ही नहीं होती। सैमी जो है वो उसका हाथ पकड़ती है और उसका हाथ पूरा का पूरा मरोड़ देती है। तो कहते आउच सैमी छोड़ो, लेकिन सैमी नहीं छोड़ रही होती है। वो सिर्फ सोफे के ऊपर उल्टा लेटा देती है और उसका पूरा हाथ मरोड़ देती है। रितिका क्या कहता तुमने? हाँ तुमने वो पैकेट मेरे बैग में डाल दिया, तुम्हें अक्ल नहीं आती, शर्म नहीं आती? मम्मी देखती तो क्या सोचती मेरे बारे में कि मैं ये चीज़ है? छी, अक्ल नहीं है क्या? और ऊपर से उसके साथ तुमने ऐसा कबाड़ा किया था, वो कितना गंदे तरीके से खराब किया था तुमने, पता है तुम्हें? मम्मी उसे, मेरे को तो समझ नहीं आता मम्मा उसे देख करके क्या रिएक्ट करती और मुझ पे क्या एक्शन लेती। तुमने उनके एक्शन का रिएक्शन देखा था? मेरा हाथ पैर मुंह सूज जाता, ये खाल से बाल अलग कर देती मेरी माई। तेरे को समझ नहीं आई? तो रितिका जो होती है हंस रही होती है तो समय उसको और हाथ मरोड़ देती है, हंस हंस तू हंस। तो रितिका तेरे से सॉरी गलती हो गई, लेकिन सैमी कहाँ मानती है। वो उसके फेस के ऊपर एक थप्पड़ मारती है। इस पर थोड़ा सा तेज़ होता है। तो रितिका कहती तुम हाथ मत उठाओ मुझ पे। तो सैमी दूसरे वाले गाल पे भी मार देती है। तो रितिका कहती, सैमी मान जाओ ना। लेकिन फिर से सैमी उसके एक गाल पे फिर दूसरे गाल पे धमा धमा 3-4 थप्पड़ मार देती है। तो रितिका कहती अरे सॉरी ना, गलती हो गई, अगली बार नहीं करूँगी, थप्पड़ तो मत मारो। तो सैमी कहती हाँ गलती हो गई, तुम्हारी गलती होती है, मेरी जान निकाल दी थी। सो उसके बाद सैमी होती है वो उसको उसकी पीठ के ऊपर और 2-3 पंच मारती है। उसके जो हाथ होता है जिसे पकड़ रखा होता है उसे और मरोड़ देती है। तो रितिका कहती सॉरी लग रही है, दर्द हो रहा है, छोड़ दो प्लीज़, दर्द हो रहा है यार, रोना आ रहा है, मत मारो इतना। तुम मुझे मारोगे ना यार, तुम्हें पता है नील पड़ जाएगी, समझने की कोशिश करो, मम्मा पूछ लेती है कई बार ये हाथ पैर कैसे मुड़ गए। सैमी प्लीज़ ना मान जाइए। लेकिन सैमी उसके ऊपर पूरा हाथ साफ कर देते ना, मतलब कि उसका हाथ मरोड़ के फिर उन्होंने उसकी गर्दन पकड़ के उसे पीट रही होती है। मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, मतलब उसका जो पैर का घुटना होता है वो रितिका की कमर पे होता है और उसने उसका हाथ बड़े अच्छे तरीके से मोड़ रखा होता है। मतलब 10-15 मिनट तक तो वो रितिका को पीट लेती है एंड उसके बाद जैसे ही वो हटती है तो रितिका जो थी वो चैन की सांस लेती है। तुमने मुझे बहुत मारा है आज, तुम्हें शर्म नहीं आती? बेरहम कहीं के जालिम इंसान, जानवर हो तुम, इतना मारता है क्या कोई? तो सैमी कहती है जैसी हरकतें करी थी ना, इससे ज़्यादा मार खाने वाली थी तुम। और उसके बाद फिर से उसके फेस पे एक तपैक, मतलब एक थप्पड़ पड़ता है। तो रितिका को भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो वहाँ पे रखी बोतल जो है वो सैमी के सर में दे मारती है। तो सैमी का तो सर ही चकरा जाता है। हाँ रितिका ने क्या किया? वैसे वो बोतल जो होती है वो पूरी पानी से भरी होती है और सैमी के सर में पड़ने के बाद सैमी का तो पूरा चक्कर ही चक्कर आ जाते हैं एंड उसके बाद रितिका जो होती है उसके पेट में 3-4 पंच मारती है और उसका जो हाथ होता है हाथ के ऊपर बाइट कर देती है, मतलब कि जोर से काट जाती है। और जो सैमी ने उसके साथ 10 मिनट में किया होता है, मतलब हल्के हल्के से मारना, वो 5 मिनट के अंदर अंदर कर देती है। तो सैमी जो है वो अपनी चेयर पर बैठ के रितिका क्या किया यार, इतनी जोर से कोई मारता है कि मेरा सर घूम रहा है। तो रितिका क्यों, अभी अभी मेरा भी तो सर घुमाया था ना तुमने, कितने मारे थे, ये देखो मेरे गाल कितने लाल हो रहे हैं, हाथ देखो, हाथ तो एकदम पूरे लाल हो चुके हैं, देखो कैसे जालिमों की तरह पकड़ा है तुमने, जानवर कहीं के। तो सैमी कहती है अच्छा चल तेरे पास तो निशाना पे, मेरा तो आंखें नहीं खोल रही है यार, तूने इतनी तेज बोतल मारी है, रितिका बहुत दर्द हो रहा है, आंखें भी नहीं खुल रही है मेरी, मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं। तो रितिका जो थी फिर खड़ी होती क्या हुआ? तो सैमी कहती तूने बहुत तेज बोतल मारी है यार, बहुत दर्द हो रहा है। तो उसके बाद रितिका जो थी वो सैम के पास आती है और कहती ज़्यादा तेज़ लगी क्या? तो सैम कहती ज़्यादा तेज़, मेरी आंखें नहीं खुल रही है यार, चक्कर आ रहे हैं मुझे। तो रितिका जो होती है फिर सैमी के पास जाके मतलब उसे देख रही होती है। तो सैमी अपनी आंखें खोल के ना उसके मुंह के ऊपर एक और जोर का पंच मारती है।
तो रितिका जो थी वो अपनी नाक को पकड़ते हुए वापस सोफे पड़े, तुम बहुत बुरे इंसान हो, तुम मुझसे बदला ले रहे थे, नीच कुत्ते हरामजादे कहीं के, निकल जाओ यहाँ से। तो सैमी को भी गुस्सा आ जाता, तू मुझे क्या बोली, हाँ चुड़ैल कहीं की, बॉन्दरी सी कहीं की, कभी निकल, तू निकल यहाँ से, क्या कर रही है यहाँ पर, तेरी वजह से चक्कर आने लग गया मुझको, भाग जा यहाँ से, मार दूंगी मैं तेरे को जान से। तो रितिका कहती मैं तुम्हें जान से खत्म कर दूंगी, तुम आ रही तो उसके बाद रितिका जो थी वो अपनी चप्पल उठा करके सैमी को मारती है। तो सैमी को भी गुस्सा, तूने मुझसे चप्पल पे मारा, तो उसने कहा चप्पल से पिटने के लायक हो तुम। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो उसके पास से अगर उसके पीठ के ऊपर एक जोर से पंच मारती है। तो रितिका, हाँ मुझे मार रहे हो, तुमको शर्म नहीं आती यार, अपनी बीवी के ऊपर हाथ उठा रहे हो, कुत्ते कहीं के, नीच इंसान, बेवकूफ बेअक्ल के गधे कहीं के। तो सैमी जो होती है उसे कहती तुझे तो मैं बता दी हूँ। तो रितिका जो होती है फिर इस बार जो वहाँ पर पेन रखी होती है ना, उस सैमी के हाथ के अंदर गाड़ देती है, मतलब कि चुबा देती है, और वो ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो सैमी के हाथ में से ब्लड निकलने लग जाता है। तो रितिका ये देखती है तो कहती है सैमी सॉरी। तो सैमी को भी इस वक्त गुस्सा लग जाता है और उसके हाथ में भी बहुत पेन, तो कह रही रितिका तू यहाँ से चली जा, तू जा बाहर चली जा, ऐसा ना हो कि मेरा हाथ उठ जाएगा ना, अच्छा नहीं होगा, जा यहाँ से। तो रितिका कहती है सॉरी सैमी, वो मुझे नहीं पता तुम्हारे खून निकलने लग जाएंगे। तो सैमी कहती है तू जा यहाँ से, ऐसा ना हो मेरे हाथ उठ जाएंगे अब, और तेरे को पता है ना। तो रितिका कहती सॉरी जान सॉरी, और वो ऐसे बोल करके सैमी को गले लगा देती है, तो सैमी उसे दूर कर देती है, जा यहाँ से, चली जाए तू यहाँ से। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को वहाँ से भेज देती है, और उसे बहुत पेन हो रहा होता है ना उस वक्त, तो वो तक आधे घंटे तक तो अपनी सारी चीज़ों को कंट्रोल कर देती है। लेकिन रितिका से ये देखा नहीं जा रहा था ना कि उसकी जान इतना परेशान है, और उसकी वजह से, सिर्फ उसकी मस्ती की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो उसके पास जाती है और उसे ना गले लगाती है, जान सॉरी ना, गलती से लग गया, आपको बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। तो सैमी कहती कुछ नहीं हो रहा मुझे, तो मैंने बोला ना यार यहाँ से जा यार। तो रितिका जो है फिर उसके हाथ को पकड़ती है और वहाँ पे ना पेंडी लगाती है, देखो कितना खून निकल रहा है यहाँ से। तो सैमी कहती तूने निकाला ये सारा खून, चुड़ैल कहीं की, पेन डाल दिया यार मेरे हाथ के अंदर, तेरे को शर्म नहीं आती क्या, इंसान है जानवर है तू, इतना तो कोई क्रिमिनल के साथ भी नहीं करता, उसको 3rd डिग्री में ऐसा टॉर्चर दिया जाता है, तू मेरे साथ 3rd डिग्री कर रही थी क्या, अक्ल से बेवकूफ़ कहीं की, तूने मेरे हाथ के अंदर पेन ही चुबो दिया, वो भी इतना गाड़ के, शुक्र करिए मेरा हाथ था, तूने मेरी गर्दन में चुबा दी थी। तो रितिका कहती यार तूने गुस्सा दिला दिया, तुम्हें पता है तूने मुझे कितना मारा है आज। तो सैम कहती मारा है लेकिन ऐसे थोड़ी ना मारा है, मैं तेरे खून थोड़ी ना निकाले हैं, तुम तो मेरी। तो रितिका कहती सॉरी ना, सॉरी सॉरी सॉरी। तो उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी की गोद में बैठ जाती है और उसे ना बड़ा टाइट हग कर लेती हैं। तो सैमी कहती रितिका देख तू रोजा नाटक मत कर अब तू। तो रितिका सॉरी ना यार, माफ़ कर दीजिए। लेकिन सैमी नहीं कर रही थी, पर ये दोनों एक दूसरे को फिर से थोड़े बहुत प्यार भरे लम्हों में जब बिता रहे होते हैं, सो फाइनली रितिका जो है वो सैमी को मना लेती है कि यार गलती हो गई, प्लीज़ माफ़ कर दो, तो और सैमी उसे माफ़ भी कर देती है। तो उस वक्त रितिका जो है वो सैमी के साथ उसकी पास ही बैठी हुई होती है, तो सैमी के हाथ कहाँ काबू में आ रहे होते हैं। जैसे रितिका उसे मना लेती है कुछ देर तो वो शांत रहती है, लेकिन उसके बाद उसके जो हाथ है वो रितिका की कमर पे होते हैं, और अब कमर से सीधे उसके कुर्ते के, वैसे उसने कुर्ता डाला होता है तो उसके कुर्ते के अंदर होते कमर की साइड। तो रितिका जाती है फिर उसके हाथ पकड़ लेती है, तो सैमी कहती क्या हुआ। तो कहती ना कुछ नहीं। तो सैमी कहती फिर हाथ क्यों पकड़े तुमने मेरे। तो रितिका कहती अब नहीं वो आज नहीं। तो सैमी कहती आज नहीं क्यों, क्या हुआ। तो रितिका कहती अब कुछ नहीं हुआ, मैं ऐसे कह रही थी कि सर्दी है ना। तो सैमी कहती हाँ तभी तो मुझे हाथ गर्म करने की लग रही है, गर्म कर लें तो यार तुम, और एक सेकंड हाथ क्यों पकड़े तुमने मेरे, हाथों में अभी पेन चुबा करके तुम्हें शांति नहीं मिली क्या। तो यार समझा करो ना आज, समझो सैमी अपने हाथों को दूर करो। लेकिन सैमी कहाँ मान रही होती है, वो अपने हाथों को नहीं हटाती। तो कहती मान चाहिए। तो सैमी कहती हुआ क्या है, पहली बार तो ऐसा है नहीं कि मैं टच कर रही हूँ। तो कहती तुम पहली बार एक्सपीरियंस कर लोगे किसी चीज़ का। तो सैमी को समझ में आता है किस चीज़ का एक्सपीरियंस कर लूँगी। तो रितिका कहती है अब किसी चीज़ का नहीं, हटाओ, और जैकेट जैकेट खोल रखी है, मुझे सर्दी लग जाएगी तो जैकेट बंद करने दो। तो सैमी जो है वो उसकी जैकेट कहते हैं अरे ओए मैं हूं ना तुम्हारा हीटर, मेरे चिपक जाओ, कहाँ सर्दी लगेगी तुम्हें, तुम देख लेना, फुल ऑन हॉटनेस होगी सिर्फ। तो रितिका कहती है नहीं, अगर अब मैं तुम्हारे चिपकी ना तो सच में हॉटनेस हो जाएगी तुम्हारे अंदर। तो सैमी कहती पर हुआ क्या है बताओ तो सही, क्यों ऐसे नाटक वाले वर्ड यूज़ कर रही हो तुम।
तो रितिका कहती है कुछ नहीं कर रही हूँ, तुम हाथों को हटाओ मेरी कमर से। लेकिन सैमी नहीं मान देती है और अब वो उसके हाथों को उसकी पेट की तरफ ले जाके धीरे धीरे ऊपर लेके जा रही होती है। तो रितिका को थोड़ी शर्म आ रही है, वो सैमी के फिर साथ को पकड़ लेती है। नहीं। तो सैमी कहती क्यों नहीं, पहली बार थोड़ी ना टच करी यार तुम्हें मैं, जो इतने नाटक कर रही हो तुम, हटो यार रितिका। लेकिन रितिका जो है वो उसके हाथ नहीं छोड़ रही होती। तो सैमी जो है फिर उसकी गर्दन पे किस कर रही होती है। रितिका मान जाइए ना, क्या प्रॉब्लम है आपकी, भला मुझे मेरे हाथ तो गर्म कर लेने दीजिए। लेकिन रितिका ने अभी भी उसके हाथ पकड़े होते हैं। तो सैमी उसके गर्दन पे और किस कर रही होती है, फिर उसके लिप्स पे एंड फिर उसके चिक्स पे। तो जैसे जैसे वो किस कर रही होती है, अब रितिका के हाथ जो है वो सैमी के हाथों से हट जाते हैं और वो बस सैमी को मतलब पीछे से उसके गालों के साथ पकड़ लेती है। एंड इसके साथ साथ सैमी होती है अब उसके हाथ और ऊपर की साइड बढ़ रहे होते हैं। लेकिन अचानक से सैमी को कुछ फील होता है और रितिका से कहती है रितिका। तो रितिका जो है वो शर्म के बारे में अपनी नजर नीचे कर लेती है। तो सैमी कहती रितिका ये। तो रितिका कहती यार तुमको मैंने मना करा था, लेकिन तुमसे काबू नहीं आता ना अपना दिल, एक बार में भी कही थी मत करो। तो सैमी को बड़ी हंसी आ रही होती है, कहती है रितिका क्या बात है, मतलब तुमने सच कहा था कि एक्सपीरियंस पहली बार ही होगा मुझे। तो रितिका को बड़ी शर्म आ रही है, वो सैमी की गोद से उठने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठ पा रही होती क्योंकि सैमी ने उससे पकड़ लिया होता है। तो रितिका कहती है यार मान जाओ ना यार, मुझे शर्म आ रही है। तो सैमी कहती है अरे अरे क्या बात है, तुम्हें शर्म भी आती है, ऐसी हरकतें करने से पहले तो नहीं आती है। तो रितिका कहती है तुम्हारी वजह से हुआ, ये तुम्हारी गलती है सिर्फ। तो सैमी कहती मेरी गलती है, भाई मैंने क्या कर दिया। तो रितिका कहती है तुम्हारी ही तो गलती है, सुबह मैं कह रही थी ना लेने दो, चैन से ना लेने दो, लेकिन नहीं, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, तुम्हारी जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गई यार मैं। तो सैमी कहती है अरे जल्दी जल्दी के चक्कर में मतलब, एक सेकेंड, तू मेरी जल्दी के चक्कर में कपड़े पहनना भूल गई। तो रितिका कहती और दे दोगे यार, तुम पागलों की तरह जल्दी कर रितिका जल्दी कर रितिका ऐसे करे जा रहे थे। तो मैं जल्दी से जल्दी अपने जींस डाली, कुर्ता डाला और आ गई, और बाद में बाहर जैकेट डाल दी। आधे रास्ते में याद आया यार मैं तो सभी को हंसी आ जाती है। वैसे आज रितिका तुमने किया तो बड़ा अच्छा है, मतलब मेरे लिए तो फ़ायदा ही है ना। तो रितिका जो है इसके फेस पे हल्के से मारती है तुम शैतान मत बनो ज़्यादा। तो सैमी क्यों ना बनो, और वैसे भी तुम ये सब कुछ करती किसके लिए हो, मेरे लिए तो करती हो, तुम्हारी उठ पटांग सी हरकतें। तो रितिका जो होती है फिर शर्म के मारे सैमी को गले लगाती है यार मान जाओ यार मैं भूल गई। लेकिन सैमी को हंसी आ रही तो मतलब ये भूलने वाली चीज़ है, मतलब तुम इनर डालना ही भूल गई, वाह 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 रितिका ऐसा काम तो तुम ही कर सकती हो ना सिर्फ। तो रितिका उसे गले लगा करके हाँ मैं ही कर सकती हूँ, और अब मैं जैकेट का बटन बंद कर रही हूँ ठीक है। तो सैमी उससे कहती जैकेट के बटन बंद मत करो, जैकेट उतार दो, वैसे भी आज तो मज़ा सा आ गया। तो रितिका जो थी उसको वापस से दूर करती है, ओए मज़ा सा आ गया, क्या सोच रहे हो तुम। तो सैमी कहती है वही जो तुम समझ रही हो, मैं भी वही सोच रही हूँ। तो रितिका कहती है मैं कुछ नहीं समझ रही हूँ ठीक है ना, और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, कम से कम आज नहीं। तो सैमी उसको और टाइट पकड़ते हुए क्यों, वैसे तो बड़ी शर्म नहीं आती तुमको, हाँ वैसे तो खुद कहती हो सैमी आज बहुत मन कर रहा है, सैमी चलो ना, सैमी ये वो। अब सैमी का दिल कर रहा है और सैमी का दिल जो करेगा सैमी वही करेगी। लेकिन रितिका उससे कहती कि मान जाओ तुम। तो सैमी कहती क्यों मान जाओ तुम, वैसे भी ऐसा मौका बार बार थोड़ी ना मिलेगा कि सिर्फ ये दीवार के रूप में तुम्हारा कुर्ता है और कुछ नहीं। वाह वाह मज़े से आ गए, इसे कहते हैं सर्दी का पूरा मज़ा। गर्लफ्रेंड होने के बाद सर्दी का एंजॉय करने का मज़ा ही अलग आता है, और जब ऐसी कोई सिचुएशन हो तब तो डबल मज़ा आता है। लेकिन रितिका जो थी वो सैमी से थोड़ा दूर होती है, ओए मज़े वाले दिला दूंगी तुम्हें पूरे मज़े, ठीक है ना, जैकेट दो तुम मुझे। तो सैमी जो होती है वो उसे देख रही होती है, तो रितिका जा रही है यार कितने बुरे हो, शर्म कर लो यार तुम सैमी। तो सैमी कहती है नहीं मैं सोच रही हूँ मेरी मेहनत कुछ ज़्यादा रंग लगी है। तो रितिका जो थी वहाँ पे जो पेन बॉक्स रखा होता है उस पर सारे पेन को अलग करके उसे उठाती है और सैमी के सर पे मारती है, ओए ज़्यादा नहीं बोल देगा तुम। तो सैमी कहते नहीं नहीं ज़्यादा बोल नहीं रही हूँ, देख रही हूँ बस। तो रितिका जो होती है फिर से अपनी जैकेट को कवर कर लेती है, ओए देखने के लिए किसने कहा है तुमसे। तो सैमी उससे कहती है ओए हटाओ ना यार, देख तो लेने दो कम से कम। तो रितिका कहती क्यों, अब आंखों से मतलब सॉरी हाथ नहीं गर्म कर सकते तो क्या आंखें सेकोगे। तो सैमी कहती है और नहीं तो क्या, कम से कम आंखें तो सेक लेने दो तुम। तो रितिका जाती है फिर दोबारा से पेन वाला बॉक्स उसके सर में मारती है। तो सैम कहती तू नहीं मानेगी ना, तो उसका हाथ पकड़ के वापस अपने पास बैठा लेती है, और अब उसके हाथ जो है उस रितिका की बॉडी पर होता है। तो रितिका कहती है अरे यार छोड़ दो तुम। तो सैमी कहती क्यों छोड़ दूँ, वैसे भी हाथ गर्म करने का मौका ऐसा डिफरेंट,
कभी कभी तो मिलता है, कभी कभी क्यों, पहली बार मिला है। मैं तो ये सोची थी ना, अगली बार मैं तुमसे ये कहूँगी रितिका जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, और तुम फिर से ऐसी चीज़ें भूल करके आना। वैसे हम जब लोग बाहर जाएंगे ना तब तुम पक्का भूल करके आना। तो रितिका का थोड़ा मजाक वाला मूड सोचते हो, कहते हैं क्यों, सच में मज़ा नहीं आता तुम्हें उतारने में? तो उसे कहते हैं हाय मज़ा तो आ जाता है, लेकिन क्या करूँ, मुझसे कंट्रोल नहीं होता है। सोच रही हूँ कि अगर कुछ कपड़े कम ही हो तो और भी मज़ा। तो रितिका को हंसी आ जाती है, कहती है रहने दो। तो उसके बाद रितिका जो वहाँ से जाने की खूब कोशिश करती है, लेकिन सैमी की पकड़ से वो एक बार भी नहीं छूट रही होती है। तो रितिका कहती है यार भाई माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई मुझसे, आज मैं भूल कैसे गई? तो सैमी कहती भूल गई हो तो फिर तुम अब नाटक मत करो यार, वैसे भी तुमने जो मुझे मारा है ना, मैं उसका बदला तुमसे पूरा का पूरा लूँगी, है ना? तो रितिका कहती ऐसे बदला लोगी तुम? तो सैम कहती हाँ तो ये कहती ये बदला नहीं होता, ये तो प्यार से होता है ना जानू। बदला तो और तरीके से लिया जाता है, जैसे हम सुबह कर रहे थे एक दूसरे को मार रहे थे, उसे कहते हैं बदला लेना। तो सैम कहती है तुम मुझसे ये चाहती हो कि मैं फिर से तुम्हारे ऊपर हाथ उठाऊँ? तो कहती हाँ उठा लो। तो सैम कहती एक सेकेंड, तुम सच में चाहती हो? तो कहते हाँ तो उठा लो ना, मैं भी कौन सा पीछे रहती हूँ, तुम भी मारते हो मैं भी मारती हूँ, तो मैं बेचारी तो बन नहीं सकती ना अब कि सिर्फ तुम ही मुझ पे हाथ उठाते हो, ऐसा तो है नहीं। तो सैम कहती है ये बात तो तुम ठीक कह रही हो, बदला तो तुम मुझसे पूरा लेती हो, बराबर लेती हो। तो वो कहती है और नहीं तो क्या, वैसे ये वाली हरकतें आज मत करो सैमी। तो सैम कहती क्यों, आज क्यों अजीब सा लग रहा है? एक सेकंड, ये वाली हरकतें तो तुम्हारे साथ डेली करती हूँ, तब तो तुम्हें अजीब नहीं लगता। तो ऋतिका कहती है आज समझो ना, आज थोड़ा सा लग रहा है, और तुम मत करो यार वैसे। तो सैमी कहती वैसे क्या? तो कहती कुछ नहीं यार, तुम्हें पता है जब हम सब दोस्त साथ में होते हैं ना, तो सैमी कहती हम फिर, तो कहती चुप कुछ नहीं। तो सैमी कहती अरे बता ना हुआ क्या, बोल तो सिर्फ बोलना। तो ऋतिका उससे कहती है कि कहना कि जब हम सब लोग साथ होते हैं ना, तो मेरी जो फ्रेंड है ना वो पता है क्या कहती है? तो सैमी क्या कहती है? तो ऋतिका कहती है आप उस हिसाब से कहते लग तेरे वाले ने कुछ ज़्यादा ही मेहनत कर रखी है तुझ पे। तो सैमी को हंसी आ जाती है तो कहते हैं और नहीं तो क्या यार, मतलब पागलों वाली बातें करते हैं वो। तो सैमी कहते हैं पागलों वाली क्या बात है यार इसके अंदर, ये तो जस्ट नॉर्मल फ्रेंड्स वगैरह सब कर लेते हैं। तो रितिका कहती है वैसे मुझे पसंद नहीं है। तो सैमी कहती क्यों, मेरे साथ तो बड़ी करती है तू, हैं और के साथ पसंद नहीं है देखो। तो रितिका कहती है और औरों के साथ नहीं करती, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ करती हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं कैसी भी बातें कर सकती हूँ। तो पता एक थी हमारी, मतलब है फ्रेंड सर्किल में, मतलब उसको हम बहुत कमेंट करते हैं कि तेरे वाले ने कुछ ज़्यादा मेहनत करी ही नहीं है तुझ पे। तो कई बार ना अंजलि उससे कहती है कि सैमी के पास चली जा, तो मुझे इतनी जोर से हंसी आती है, मैंने कहा हाँ सही कह रही है तू। पता है मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती थी ना उस वक्त, मैं तुम्हें क्या बताऊँ। तो उससे भी होती है, उसकी बातें सुनती होती है, लेकिन उसके हाथ अभी भी ऋतिका के ऊपर ही होते हैं। तो ऋतिका उससे कहती है कि तुम नहीं मानोगे ना, मैं तुम्हारा ध्यान हटाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम्हारा ध्यान वहीं है। तो सैम कहती है मेरा ध्यान आज यहीं रहेगा, बल्कि पूरा का पूरा दिन यहीं रहेगा आज तो ऋतिका कहती तुम नहीं मानने वाले हो है ना? तो सैम कहती नहीं बिल्कुल नहीं मानने वाली, ऐसे मौका बार बार थोड़ी ना मिलता है। तो उसके बाद वो ऋतिका को उठाती है और सोफे पे लिटा देती है। तो ऋतिका कहती है यार बेशरम इंसान, ये ऑफिस है हमारा बेडरूम नहीं है, कोई आ गया ना आफत आ जाएगी, समझने की कोशिश कर लो। तो सैमी कहती नहीं मैं क्यों समझूँ यार, और कोई आ जाएगा तो कौन सा अंदर ही आएगा, सीधे मेन गेट भी है, मेन गेट से पहले एंट्री लेगा फिर यहाँ आएगा, और इसके बीच में तो इतना डिस्टेंस है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। तो रितिका जो है फिर मेन गेट की तरफ, हाँ मतलब जो ऑफिस का मेन गेट है तो वहाँ दिखती है, और फिर सैम कहती है पक्का ठीक कर दोगे ना? तो सैम कहती है वाह वाह कितनी जल्दी मान गई ना तू। तो रितिका कहती है हाँ तो क्यों नहीं मानूँ, मुझे पता है तुम नहीं मानने वाले, वैसे भी तुम्हारे ना क्या करूँ मैं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। सो उसके बाद सैमी और रितिका जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रोमांस वगैरह कर रहे होते हैं, और इनका ये दिन जो होता है वो पूरा एक दूसरे के साथ एक दूसरे को प्यार करने में बीत जाता है। एंड शाम को रितिका जो होती है वो समीर से कहती है सुनो मैं घर चली जाऊँगी ना आप जाओ। तो समीर कहती क्यों? तो रितिका कहती है यार मुझे कुछ काम है ना। तो समीर कहती क्या काम है? तो रितिका अरे वैसे ही कुछ काम है आप जाइए मैं आ जाऊँगी। लेकिन समीर नहीं मानती ना, और वो रितिका के साथ कहती है मैं भी चलूँगी। तो ये दोनों चीज़ सब्जी मंडी में होते हैं। तो समीर कहती मैं घर जा रही हूँ। तो रितिका मैंने आपसे कही थी लेकिन आप किसी से ना, नहीं मैं भी अब मैं भी करके आई हूँ ना तो चलो मेरे साथ। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो ऋतिका के साथ सब्जियाँ खरीदी होती है, और ऋतिका उसे सिखा देते ना सब्जी ऐसे लेते हैं वैसे लेते हैं, ऐसे मोल भाव करते हैं, ये करते हैं वो करते हैं।
और सैमी जो होती है वो अच्छे तरीके से रितिका की हर चीज़ को देख रही होती है और उससे सीख रही होती है। वैसे तो उसे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ रितिका सिखा रही है तो वो सीख ही लेती है। और तकरीबन ये लोग 6:30-7 बजे के आसपास फ्री हो जाते हैं। तो सैमी कहती है वैसे तुम्हारे घर पे तो ऐसा ना कि 6:30 बजे तक तुम्हें कदम रखने होते हैं, फिर लेट कैसे? तो रितिका कहती क्या है ना कि मुझे पता है शाम को ऑफिस के बाद है ना आपको मेरे साथ वक्त स्पेंड तो करना ही होता है, तो मैंने क्या है ना ऐसे बोल दिया कि मुझे लेट हो जाता है, 7 बज जाते हैं इस वजह से। तो सैमी कहती है आप पहले क्यों नहीं बताया, ये तुम्हारा ये काम है ना कोई भी कर देता, मैं तुम्हारे साथ वही करती। तो रितिका कहती क्यों पूरा दिन भर तो आज तुम मेरे में लगे हुए थे हैं, और उसके बाद भी तुम्हें। तो उससे हम कहती है अरे यार तुम छोड़ो ना, वैसे भी कभी कभी तो मुझे पता है टाइम मिल पाता है, वरना तुम्हें पता है ना काम का प्रेशर कितना रहता है, टाइम नहीं मिलता। तो रितिका जो होती है फिर से मुझे कहती है चलो, लेकिन रास्ते में ना रितिका का मूड जाओ थोड़ा अपसेट होता है। तो सैमी कहती क्या हो गया जान? तो रितिका तो कुछ नहीं हुआ यार, पहले पता है कितना एंजॉय किया करते थे ना हम, आप मुझे हमेशा घुमाया करते थे, यहाँ ले जाते थे वहाँ ले जाते थे हम, तुम्हें पता है यार जब पैसे नहीं थे ना तो ज़्यादा अच्छा था। तो सैमी जो होती है वो गाड़ी रोक लेती है, मतलब तो कहते ओ नहीं तो क्या, हम पता है पूरा दिन 20 रुपये मतलब कि चाय और वो चिप्स में बिता दिया करते थे, और लेकिन एक दूसरे को वक्त दिया करते थे, कितना वक्त एक दूसरे के साथ स्पेंड किया करते थे। और आज देखो बड़े से बड़े रेस्टोरेंट होटल में जा कर के खा पी करके भी आ जाते हैं, पर एक दूसरे को वक्त ही नहीं दे पाते उस हिसाब से, जैसे पहले एक दूसरे को टाइम दिया करते थे, एक दूसरे से प्यार किया करते थे। तो सैमी उसके बाद सैरी करती है रितिका क्या तुम बिल्कुल ठीक रही हो ना, पता नहीं है कमाने की चाहत में लाइफ कहाँ छोड़ दी पीछे। तो रितिका कहती है यार वही तो, पहले कितना वक्त एक दूसरे के साथ बिताया करते थे, पूरा पूरा दिन बीत जाया करता था, मैं आपसे फ़ोन पे बात किया करती थी, आपका पूरा टाइम मेरा होता था, और अब देखो एक जगह रहते हैं साथ होते हैं लेकिन फिर से एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते। तो सैम कहती है चलो कोई बात नहीं, अभी क्या ना मंथ की लास्ट चल रही है, एक बार क्लोजिंग निपटा दूँ उसके बाद तुम्हारा पूरा वक्त मेरा और मेरा सारा तुम्हारा, है ना? तो रितिका जो होती है वो खुश जाती है, कहती सच में? तो सैम कहती जान बिल्कुल सच में, अब क्या है ना कि जल्दी से काम खत्म कर लो, उसके बाद फिर आपके साथ टाइम टाइम स्पेंड करेंगे, है ना जान? तो उसके बाद रितिका और सैमी जो होते हैं वो अपने घर के लिए चले जाते हैं। एंड उसके अगले दिन सैमी जो होती है वो रितिका के साथ ही काम कर रही होती है, लेकिन अचानक से रितिका के पेट में दर्द होने लग जाता है। तो सैमी को समझ में नहीं आता ना क्या हो गया। तो रितिका से कहती क्या हो जान? तो रितिका कोई रिप्लाई नहीं करी थी, सैमी कहती अब कुछ नहीं हुआ, मैं आपके पास आ जाऊँ? तो सैमी कहती है हाँ आइए ना। सो उसके बाद रितिका जो होती है वो सैमी के गले लगा के उसकी गोद में बैठी हुई होती है और उसे बहुत ज़्यादा टाइट हक कर रखा होता है। तो सैमी कहती है क्या हो जान ठीक है ना आप? तो रितिका कहती है बिल्कुल ठीक हो बाबू, आप अपना काम कीजिए। सो उसके बाद सैमी जो थी वो अपना काम कर रही होती है, और रितिका जो है वो उसे जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है उसे और टाइट करके हक करके बैठी हुई होती है। तो सैमी को समझ में आता ना क्या हो गया जान? तो रितिका का फेस अपने सेट करती है, तो रितिका की पूरी आंखें भीगी हुई होती है। तो सैमी कहती क्या हुआ रितिका, आप इतना रो क्यों रहे हो? तो रितिका कहती कुछ नहीं हुआ। तो सैमी उसका हाथ पकड़ती है, जान क्या हुआ मुझे बताइए ना, आप क्यों रो रहे हो? तो रितिका उससे कहती है यार पेट में दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो सैमी फिर उसे अपने ऊपर से हटा के सोफे पे लेटे, तो जान मुझे बता तो सही इतना दर्द हो रहा है आपको? तो रितिका कहती है आप काम कर रहे थे ना, काम पे तो ज़रूरी है। तो सैमी कहती काम काम इतना ज़रूरी नहीं है जितना आप ज़रूरी है, इतना रो रहे हो आप, चलो अभी डॉक्टर के पास चलेंगे। तो रितिका उसे मना करती है नहीं नहीं डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, आप लेके जाओगे फिर इंजेक्शन लगवा के लाओगे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सैमी कहती है अरे तू बिना उसके ठीक भी तो नहीं हो रहे ना आप, चलो चलो। लेकिन रितिका नहीं मान रही थी, तो सैमी उसे अपनी पाँव में उठाती है, तुम शराफत से चलोगी या मैं तुम्हें ऐसे लेके जाऊँ? तो रितिका कहती है यार समझा करो ना यार, थोड़ी तो शर्म किया कीजिए आप, अच्छा नहीं लगता, कोई देखेगा क्या सोचेगा? तो सैमी कहती भाड़ में जाए लोग, भाड़ में जाए उनकी बातें, आग लगे ससुराल में, चल तू चुपचाप से, जा तो खुद चल ले जब तुझे ऐसे लेके चलो। तो सैमी जो होती है फिर जब इतना कोशिश कहती है तो रितिका उसकी बाँस उतरती है, नहीं मैं चल लूँगी चलिए। तो उसके बाद सैमी जो होती है वो रितिका को बिठाती है और उसके बाद ये दोनों हॉस्पिटल चल जाते हैं। एंड वहाँ पे जाते वक्त सैमी जो है वो कीर्ति के पास फ़ोन करती है कि कीर्ति आजा, एंड उसे उस हॉस्पिटल का एड्रेस बता देती है। लेकिन उस दिन कीर्ति का गला जो है ना वो थोड़ा सा ख़राब सा होता है, तो इशारे में सैमी से पूछती क्या हुआ? तो सैमी कहती पता नहीं इसके पेट में अचानक से दर्द हो गया, आई थिंक स्टोन का पेन होगा। अब तो मैं इस स्टोन को ना निकलवा के मानूंगी, देखना जितना दर्द ही मेरी जान को करता है, देखो पता है कितना रोने लग गई थी वो, तो देखिए इसके लिए दवाई लाऊंगी, मेरी बेबी डॉल को अगली बार दर्द नहीं होगा। तो कीर्ति उसे इशारों में कहते हैं ना रिलैक्स कोई बात नहीं,
पेन हो जाता है, लेकिन सैमी को गुस्सा आ रहा होता है। तो वो रितिका से कहती है आप बैठिए यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। तो उसके बाद वो सारी जो पर्ची वगैरह जो होती है ना, और लास्ट मंथ की जो भी दवाइयाँ होती हैं वो सब निकलवा लेती है, मतलब उसके फ़ोन में PDF में सेव होती है सारा डिस्क्रिप्शन वगैरह। तो जल्दी से उनका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा करके पूरी तरीके से फाइल रेडी कर लेती है ना डॉक्टर को दिखाने के लिए विद सोनोग्राफी। बिना उसके तो क्या ही डॉक्टर देखेगा। तो जो सोनोग्राफी होती है वो तो रितिका के हाथ में होती है। वैसे वहाँ पर कुछ होता है जो आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में सुना दूँगी, क्या ना कि इस वाले एपिसोड को इतना ही रखते हैं, ठीक है। और सो गाइस वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना एंड कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। तो मिलता है अब इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू।